जरा विचार करिएगा, जन्म देने वाला वही है। अगर विनायक को जन्म दे रहे हैं, पुतले में प्राण दे रहे हैं, तो वही दे रहे हैं। और अगर सिर काटने वाला भी है तो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? देव अधिदेव। जन्म उसने दिया है, मृत्यु उसने दी, सुख उसने दिया है, दुख उसने दिया। कभी तुमको अगर पेट भरकर भोजन मिले, बहुत अच्छे से आप लोग अगर पेट भरकर भोजन खा लो, और कभी कभी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार मिल जाए, सब्जी भी नहीं मिले, खीर भी नहीं मिले, पकोड़ा भी नहीं मिले, कचौड़ी भी नहीं मिले, भजिया भी नहीं मिले, कुछ ना मिले, केवल रोटी और अचार मिल गया, तो भी देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से आज मुझे रोटी और अचार मिला, तो आपने मेरा पेट भरा, तो यही बहु आपकी कृपा से मिला। तो संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो एक रोटी के टुकड़े के लिए एक घूड़े पर कचरे के ढेर में से रोटी छाट कर अन्न का दाना निकाल कर खाते हैं। संसार में कई लोग ऐसे हैं, शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो गए कि पड़े हुए हैं बिस्तर पर और भगवान से कह रहे हैं कि मौत आ जाए तो मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं। दुख उसने दिया है तो सुख वो देगा, सुख उसने दिया है तो दुख वो देगा। हम थोड़े से दुख को पाकर दुखी ना हो। तुम्हारे यहां पर कोई नदी है क्या? है? नदी बहती 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 धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दूसरी नदी में मिलती है, दूसरी नदी बहते बहते तीसरी नदी में मिलती है, तीसरी नदी बहते बहते चौथी नदी में मिलती है, चौथी नदी बहते बहते पांचवी नदी में मिलती है, पांचवी नदी बहते 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 सीधे समुद्र में ले जाकर पानी को छोड़ देती है। नदी में एक तरफा तट होता है कि 2 तरफा तट होते हैं? घाट 2 तरफा होते हैं कि एक तरफा होते हैं? नदी जो बहती है उसके दोनों तरफ किनारा होता है कि एक तरफ किनारा होता है? जम के तो बोलो जरा। 2 तरफ किनारा होता है। जैसे नदी के किनारे 2 हैं और नदी का किनारा 2 है, जो 2 किनारों के बीच में बहती है वो समुद्र के तट तक पहुंच जाती है। जो एक ही किनारे के अंदर रहती है वो तालाब बन जाती है और वहीं पर सूख जाती है। जो 2 किनारे के अंदर बह रही है वो समुद्र तक पहुंच गई है। ये 2 किनारे हैं सुख और दुख के, इसके भीतर जो बहता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। सुख और दुख के किनारे में जो बह रहा है, ये सुख का किनारा, ये दुख का किनारा, बीच में बह रहा है मनुष्य। एक किनारे में अगर कोई रह रहा है तो वो तालाब कहलाएगा, कुंड कहलाएगा, बावड़ी कहलाएगी, वो धूप में सूख जाएगी, गर्मी में सूख जाएगी। पर जो 2 किनारे से चल रही है, सुख दुख के किनारे में हम चल रहे हैं, दोनों तरफ से थपेड़े पड़ रहे हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, और ऐसे ही चलते 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल। थोड़ा जिंदगी में कष्ट आए, घबराना नहीं, स्वीकार करो। पार्वती जी के उपटन से जो पुतला बना उसको शंकर भगवान ने प्राण दे दिए, और बाद में जो
सिर काटा। वो किसने काटा? बोलो बोलो, तुम बोलो। शंकर जी ने। शंकर जी ने प्राण दिए थे, शंकर जी ने सिर काटा। शंकर जी सिर काटे तो जोड़ने वाला भी शंकर ही था। अब एक पत्र देखो जरा। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। एक बार वापिस हिलाओ हाथ। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। टीवी पर पत्र अवश्य पढ़ें। प्रयास करा करो, आस्था चैनल पर जो पत्र ये लोग देते हैं आप उसको पढ़ें, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा होता है। छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ, बोलने में भी असमर्थ हूँ। बाबा मेरे सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने। 19 दिसंबर 2022 को मेरे पुत्र को, जिसका नाम अर्नव है, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए डॉक्टर द्वारा ALL ब्लड कैंसर उसको बताया गया। लड़के को जब हमारे ब्लड कैंसर बताया गया तब पुत्र की एक टीम जांच करने लगी और बेटे को भी सुनकर उसको लगा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसको टाटा मेमोरियल दिल्ली के लिए एम्स तक हम उसको लेकर गए, भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा इस बीमारी, एक तो इसको ब्लड कैंसर है, ऊपर से इसको जो दूसरी बीमारी है उसमें इसका शरीर कांप रहा है और शरीर में बल नहीं है। तो इस दोनों बीमारी, कैंसर भी मिल गया और ये बीमारी भी मिल गई, तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। आप इसको घर ले जाओ, जितना दिन ये जी जाए सेवा करो। इसके कैंसर भी है और ये बीमारी भी। हम और हमारे पति अपने बेटे को लेकर आ गए। तभी एक ऑटो वाला जो ऑटो से हमको हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर अपनी मंजिल तक ले जा रहा था, उसने कहा आप लोग वो सीहोर वाले महाराज की कथा क्यों नहीं सुनते? कैंसर के हॉस्पिटल में दिखाने आए हो, एक बार वो पानी चढ़ाने का बोलता है वो चढ़ाया करो। ऑटो वाले ने हमको उतार दिया। हम उस ऑटो वाले को हाथ देते रहे पर वो ऑटो वाला चले गया और हम बेटे को लेकर आए। मेरे पति रो रहे थे रास्ते भर कि बेटे को कैंसर हो गया। ये कहाँ की बीमारी हो गई? ब्लड कैंसर हो गया। मैंने भी अपने पति से कहा क्यों चिंता करते हो? ऑटो वाले ने भी यही कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ। मैं भी कहती हूँ वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। अगर हम हमारे बेटे को बाबा के भरोसे छोड़ देंगे, विश्वास है, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसका इलाज नहीं है, चलो अपन अब गांव नहीं चलते हैं, सीहोर चलते हैं। हम दिल्ली से सीहोर आ गए। सीहोर से हमने रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम करा, पात्री पूजन करी, बेटे से धोख दिलाई और बाबा की रज उसके शरीर पर कुबेरेश्वर धाम की लगाई। पत्थर भी उठा लाए, कंकर, रुद्राक्ष भी ले आए। कंकर पर जल चढ़ाते, बेटे को देते, रुद्राक्ष रात भर घलाते, बेटे को पानी पिलाते। दूसरी बार जांच कराने के लिए हमारा मन नहीं माना, हम वापिस डॉक्टर के पास दिल्ली गए और बाबा की कृपा से दूसरी जांच जब प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है, इसका ब्लड कैंसर नहीं है और ना इसको कोई बीमारी। ये शिव तत्व है। बहन ठीक है बाबू? हाथ हिला तो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते और घड़ी है शंकर, कृपालु है शिव। कौन ऑटो वाला आएगा, कौन ऑटो वाला कहेगा कि एक लोटा जल चढ़ा ले बाबा? किसको फुर्सत है यहाँ? कौन को समय?
किस भाषा में? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। जितने कैसे तोड़ दे वो, उसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर महादेव है। सारी दुनिया में मूर्ति की पूजन होती है, हमारा कंकर शंकर की पूजन होती है। कैसे तोड़ दे वो, कैसे भरोसा तो वो। उसने पीछे लिखा एक लाइन जिसमें वो लिख रही है, 3 महीने बेग खाली नहीं करूंगी, तेरे दरवाजे पर वापिस आऊंगी। ये लाइन उसके जीवन का भी तो सुख हो। लोग सुन लेते हैं व्यासपीठ से कि कुबेरेश्वर धाम जाने वाला 3 महीने बेग खाली नहीं करता, वापिस बेग लेकर पहुंच जाता है। उसका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास पक्का। महाराज शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म मां गंगा के जल से हो रहा है। गंगा मैया 6 पुत्रों को कैसे पालती, तो संतों की धर्म पत्नियों को उन्होंने बुला लिया। संतों की पत्नियों ने उस बच्चे को एक कर दिया। मुख 6 थे, बालक एक था, इसलिए उनका कृतिकाओं ने उस बालक को एक करा था, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। एक तारकासुर नाम का सुर था, बड़ा बड़ा विकराल। तारकासुर ने ब्रह्मलोक पर अपना कब्जा करा, वैकुंठ लोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, इंद्रलोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, गरुण लोक, वरुण लोक, पितर लोक, सारे जितने लोक हैं तारकासुर ने सब पर अपना कब्जा करा। केवल तारकासुर ने एक जगह पर अपना कब्जा नहीं करा, वो था कैलाश धाम, मृत्यु लोक। जिस कैलाश पर भगवान शंकर रहते हैं उस कैलाश पर तारकासुर कब्जा नहीं करा। पर तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हो गई, बहुत बड़ी गलती तारकासुर से हो। गोपितर शिव महापुराण की कथा कर रही है श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हुई। वो गलती ये हुई कि तारकासुर जहां से आ रहा था वहीं से सम्मुख से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गाय को देखकर तारकासुर ने गदा उठाकर गाय के ऊपर प्रहार करने का, उसको हाँकने का, उसको डराने का प्रयास करा। तारकासुर को यह नहीं मालूम था कि ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी गाय का रूप रखकर देवताओं को पुकार रही थी। क्योंकि ये दुनिया में जितनी ये गौ माता तुमको नजर आती है ना, ये कलयुग जो है ना, कलिकाल, कलयुग राम जी से नहीं डरता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कलयुग राम जी से नहीं डरता, कलयुग कृष्ण जी से नहीं डरता। कलयुग अगर डरता है तो केवल गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग अगर डरता है तो गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग राम जी की कितनी भी पूजन करोगे कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कृष्ण की कितनी भी पूजन करोगे कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलयुग को फर्क पड़ता है अगर गौ माता की सही से सेवा होने लगी, गौ माता बढ़ने लगी, प्रदेश में, देश में, राष्ट्र में, अगर विश्व में, पृथ्वी पर गौ माता को अगर माता का पद मिल गया,
गौ माता का आदर होने लगा, गौ माता का सम्मान होने लगा, गौ माता का सत्कार होने लगा, तो फिर कलयुग को भय उत्पन्न होने लगता है। कलयुग को लगने लगता है कि अब मेरी नहीं चलेगी, अब क्योंकि गौ माता सम्मुख है। गौ माता की साक्षी है। यहाँ शिवरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। आपके यहाँ जब हम शिवरी नारायण जब गए थे और आपके यहाँ जब दर्शन के लिए महाप्रसाद के लिए जब पहुँचे थे, तो वहाँ गौ माता का जो दर्शन आदि कादि गौ सेवाएं जो दर्शन करी, बहुत सुंदर भाव, बहुत बहुत साधुवाद है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ गौ माता की बड़ी सुंदर सेवा आपके द्वारा भी और आपकी प्रेरणा से भी लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उसकी साधुता, साधुवाद होना चाहिए। अगर भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है तो गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, तत्पर। घर में गाय नहीं रख सकते, गाय नहीं पाल सकते, तो अपने घर से प्रयास करना कि कम से कम कुछ नहीं तो 1 रुपया ऐसा निकले जो गौ माता के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए और हमारे लिए जिंदगी में सार्थकता। कलयुग को राम जी से तकलीफ नहीं, कलयुग को कृष्ण भगवान से तकलीफ नहीं, कलयुग को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो गौ माता से तकलीफ, गाय से तकलीफ। क्यों? गाय की अगर सेवा होगी तो कलयुग को भागना पड़ेगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग नष्ट हो जाएगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग बर्बाद हो जाएगा। तो कलयुग क्या करता है कि गाय माता की सेवा नहीं होने देता। कलयुग क्या करता है कि गौ माता की सेवा में विघ्न उत्पन्न करता है। कलयुग क्या करता है, गाय को बचाने की जगह कलयुग गाय को काटने के लिए तत्पर रहता है।